ड्रग्स, आज इंडिया में मिल रहा 70% दूध जहर बन चुका है। हमारे पेट में दूध के साथ साथ डिटर्जेंट, यूरिया जैसे हानिकारक केमिकल भी जा रहे हैं। डिटर्जेंट है वो डाला जाता है दूध को सफेद बनाने के लिए और उसमें झाग बढ़ाने के लिए। टॉयलेट क्लीनिंग का इंग्रेडिएंट जैसे यूरिया डलता है दूध को गाढ़ा बनाने के लिए। ये केमिकल आपके घर आए तो आप इसको पहचानेंगे कैसे? घबराए नहीं, पेपर प्रो के पेटेंटेड मिल्क अडल्ट्रेशन टेस्टिंग कार्ड से। ये छोटा सा दिखने वाला कार्ड कुछ ही सेकंड में कई तरह की मिलावट का पता लगा सकता है। आपके पास 2 सैंपल हैं, एक में प्योर मिल्क है, एक में अडल्ट्रेटेड मिल्क है। आपको बस पेपर प्रो का टेस्टिंग कार्ड निकालना है, ड्रॉपर से दूध की एक बूंद डालनी है। कलर चेंज होते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी मिलावट है। इसमें हमने इंडिकेशन मीटर भी दिया है जो कि बताता है कि मिलावट है तो है कितनी। लो टू हाई का आपको परसेंटेज भी पता चलता है। ये कलर चेंज, इसमें कॉमन सॉल्ट आया, लेकिन नमक क्यों मिलाएंगे कोई दूध में? सेल्फ लाइफ इंक्रीज भी हो जाती है। और जैसे लैक्टोमीटर होता है उससे हम टेस्ट करते हैं तो डेंसिटी से पता चल जाता है कि दूध में पानी कितना है। अगर मैं नमक डाल दूंगा डेंसिटी चेंज हो जाएगी, लैक्टोमीटर की रीडिंग फ्लक्चुएट हो जाएगी, इसलिए नमक डलता है। मुझे समझ नहीं आया, बीच में मैंने ड्रॉप डाली, फिर क्या होता है? अगर कोई कलर चेंज होता है। कौन सा कलर चेंज हुआ? अपने प्योर मिल्क का सैंपल लिया होगा, एक में अडल्ट्रेटेड सैंपल भी है तो ये अच्छा, अगर कुछ नहीं चेंज हुआ इसका मतलब आप वो दूध में नहीं है। मेरे में तो डिटर्जेंट भी है, स्टार्च भी है, सोडा भी है। क्या किया यार मैंने सर? डिटर्जेंट में मल्टीपल कंपाउंड्स होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जिससे सोडा होता है। सोडा बेसिकली क्या होता है? तो बेसिकली सब कुछ आ गया। I got your point. मेरे में क्या होना चाहिए था? सोडा आता है, न्यूट्रलाइजर। ये सही जवाब, इसमें हो गया सोडा। हमने 17 प्रोटोटाइप मार्केट में जाके रिजेक्ट करके R&D कर करके जब ये प्रोडक्ट बनाया। आपने कहा कि 70% मिल्क अडल्ट्रेटेड है, तो आप समझाएंगे एक बार कि कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसमें ज्यादा अडल्ट्रेशन होता है या फिर सप्लाई चेन में होता है, ये हम तक अडल्ट्रेटेड पहुंचता कैसे है? डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है। ओपन मिल्क अगर आता है उस पर तो कोई टेस्टिंग हुई नहीं है, उसमें हाई चांसेस होते हैं अडल्ट्रेशन होने के। बट अगर ब्रांड्स के थ्रू सप्लाई चेन में आ रहा है, अगर वे रेगुलर टेस्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ चांसेस लो हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टेट वाइज भी, महाराष्ट्र का इवन 85% दूध अडल्ट्रेटेड है। Oh my God. राजस्थान का 97% अडल्ट्रेशन रेशो है। आप एक बार अपना बैकग्राउंड बता दीजिए और आपने इसकी शुरुआत क्यों की और कब की, उसके बारे में थोड़ा बहुत जर्नी बता दीजिए। ठीक है, मैंने 10-12 मुजफ्फरनगर से ही करा है। देन मैं ग्रेजुएशन के लिए देहरादून गया। सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था तो हम न्यूज़पेपर पढ़ा मैंने जिसमें लिखा कि अडल्ट्रेशन मिल्क में है, डिटर्जेंट है, सोडा है। तो वो मेरे लिए पहली बार था जब मैंने ये वर्ड सुने थे, क्योंकि मैं जिस एरिया से आता हूँ वहाँ पे दूध हर टाइम 24/7 अवेलेबल रहता है। जी, अगर मैं बात करूं अडल्ट्रेशन तो ज्यादा से ज्यादा ये सोचते थे पानी होगा। देन ये सोचा कि ऐसा हो क्यों रहा है। हाँ जी। तब पता चला कोई ऐसी टेस्टिंग किट नहीं है जहाँ पे आदमी घर में ही टेस्ट कर ले। तो ये बहुत अच्छा चीज निकाली आपने कि एक टेस्टिंग किट आपने उतार दी। जी, ये टेस्टिंग किट तो एकदम कमोडिटाइज्ड है। ये जो नए ब्रांड आए थे, कंट्री डिलाइट फॉर एग्जांपल, वो साथ में आपको स्ट्रिप्स भेज देते हैं। राइट। टेस्ट में ऐसी क्या चीज है जिसपे आपको पैटेंट मिला है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने बनाई? ये एक बायो सेंसर्स है जो कि रिएक्ट करते हैं अडल्ट्रेशन के कांटेक्ट में ही आते हैं। हम 0.mg में भी डिटेक्ट करते हैं। आप 2-4 दाने भी डालेंगे ना, वो भी हम डिटेक्ट कर क्या पाते हैं। आप कह रहे हो कि आपका इनोवेशन आविष्कार ये है कि आपने इसको बहुत प्रिसिशन से बनाया है? बिल्कुल। इज दैट राइट? राइट। मैंने वहां देखा आप स्ट्रिप्स भी बनाते हैं। यही स्ट्रिप्स हैं वो B2B के लिए है बेसिकली, जो हम डेयरी प्लांट्स को ही देते हैं। जैसे अडल्ट्रेशन एरिया वाइज चेंज होता है तो वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ डिटर्जेंट करना है टेस्ट, हमें ये 6 नहीं करने हैं। तो उनके लिए हमने इंडिविजुअल बॉटल्स बना दी है, सिर्फ एक ही अडल्ट्रेंट का एक टेस्ट? ही अडल्ट्रेंट के लिए 40 रुपए का एक टेस्ट, 6 अडल्ट्रेंट। 6 अडल्ट्रेंट। नाउ डिवाइडेड दैट। नाइस स्टाइल। एक गिलास दूध पियोगे टेस्ट करने के बाद? गुड I आंसर। like you. ये पैटेंट जो है आपका, ये जो मल्टी स्ट्रिप पे है या सिंगल स्ट्रिप पे है या दोनों पे है? स्ट्रिप्स है, इस पे है और इस पे यूटिलिटी पैटेंट है। और ये कार्ड का मतलब ओवरऑल कार्ड जो है एक इसको, ये भी इंक्लूडेड है उस स्ट्रिप्स के डिजाइन के अंदर ही। ये कब ग्रांट हुआ था आपको? 1 साल पहले। आपने कैसे बनाया ये? हमारे सर टीम में है पारुल है, वो हमारी सीटी में बायोटेक बैकग्राउंड से आती हैं। उन्होंने अपने बैकग्राउंड को ही इसमें
यूज करते हुए बनाया है पूरा का पूरा। देन हमारी टीम में फूड टेक से भी लोग हैं। और ये सीटीओ पारुल को आप कितना पैसा देते हो? अभी 30,000 है। तो शेयर कितने हैं पारुल के? तो सर ईसॉप्स में है 5%। पारुल इज द की पर्सन हियर, इट सीम्स। तो आपको लगता है 30,000 रुपए और 5% में वो रह ही है आपके पास? अनलेस यू आर मैरिड टू अ। नहीं, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है, वो कल को छोड़ के चली जाएगी तो क्या करेंगे आप? कंटिन्यूअसली And इनोवेशन वो उससे अच्छी टेक्नोलॉजी कहीं और बनाएंगी। दिस इज पेपर प्रो बाय पारुल। फुली पारुल नहीं कह सकते क्योंकि जब वे कंपनी में आई थी उससे पहले फर्स्ट प्रोटोटाइप POC लेवल हम कर चुके थे, मैंने खुद बनाया। तो आपको पारुल की जरूरत क्यों पड़ी फिर? एडवांस में बनाने के लिए मेरे पास तो बेसिक नॉलेज थी, मैं जी। उस बैकग्राउंड का भी नहीं हूँ। एडवांस में बनाना किस तरह से कैसे रखना है वो तो पारुल ही बताएगी। अभी जो बिजनेस है ये प्री रेवेन्यू है या आप ये लॉन्च कर चुके हो? लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया है। लास्ट ईयर हमने 5,70,000 की सेल करी थी। देन इस साल अभी तक हम 22 लाख रुपए के आसपास में सेल कर चुके हैं। लास्ट क्वार्टर हमने 8,10,000 करा था। लास्ट मंथ हमने 5,30,000 रुपए करा है और इस मंथ अभी तक हम 6 लाख रुपए कर चुके हैं। सारा ऑनलाइन सेल्स है? नहीं, ये ऑफलाइन सेल्स है, ये B2B की सेल्स है। B2B का परसेंटेज क्या है? मोस्टली वही 80%। क्या प्राइस में बेचते हैं B2B में? वो हम 1,100 रुपए का चार्ज करते हैं।